कि मैं ये कर सकता हूँ बोल रहे ना, यानी कि हम प्रेजेंट की बात करें कि अभी वर्तमान काल में मैं ये कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस, इसमें हम कैन का यूज किए, क्यों? क्योंकि हम सकता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करें, किसी की क्षमता की बात करें, तो उसमें आपको कैन का यूज करना होता है। जैसे कि तुम ये कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम ये भारी बैग उठा सकते हो, तुम ये लिख सकते हो। किसी की एबिलिटी आप बताते हो ना कि उसमें ये काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है उसकी ये काम करने की, प्रेजेंट में, तो आपको यूज करना होगा कैन। प्रेजेंट में जब आप किसी की एबिलिटी बताओगे तो उसमें आपको यूज करना है कैन का। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अगर हम यही सेंटेंस को पास्ट में बोले कि मैं ये कर सका, पास्ट में कोई काम कर सकना, कि मैं वहां जा सका, मैं वो कर पाया, यानी कि पास्ट वाले सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें हमको यूज करना होगा कुड का। प्रेजेंट के लिए आप कैन का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप पास्ट में वो सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। जैसे मैं नहीं जा सका, मतलब मैं लेट हो गया, मैं स्कूल जाने वाला था लेकिन मैं लेट हो गया, मैं लेट तक सोया रह गया, तो मैं नहीं जा सका, तो हम बोलेंगे आई कुड नॉट गो। आई कुड नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सका। तो प्रेजेंट के लिए आपको कैन का यूज करना है, जब आप किसी की एबिलिटी को बता रहे हो तो कैन का यूज करना है। लेकिन अगर पास्ट में आप कोई काम नहीं कर सके तो उसमें आपको कुड का यूज करना है, ठीक है। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो उसमें हम विल का यूज करेंगे गा गेगी वाले सेंटेंसेस के लिए। जो आपने टेंस में सीखा होगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, वह स्कूल में पढ़ेगा, ऐसे वाले गा गेगी वाला सेंटेंसेस में आपको विल का यूज करना है। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ठान लिया हूं कि मैं फ्यूचर में पढ़ाई करूंगा, तो आई विल स्टडी। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। अगर आप प्रेजेंट में कैन का यूज करें तो जैसे आप बोल सकते हैं मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा सका, आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। प्रेजेंट में आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो तो कैन, पास्ट में सका या पाया वाला अगर आपके सेंटेंस आ रहे तो उसमें आपको कुड लगाना है, और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में आपका गा गे गी आ रहा है तो उसमें आपको विल लगाना है। अब इसी तरह के मैं आपको 3 सेंटेंस होमवर्क के लिए देती हूँ। एक प्रेजेंट के लिए, तुम पढ़ सकते हो। अब गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप प्रेजेंट वाले का आंसर दीजिए कि तुम पढ़ सकते हो। इसमें आपको कैन का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसका यूज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देन आप इसका आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिएगा। फिर पास्ट वाले सेंटेंस को देखिएगा, तुम ये नहीं कर सके या फिर तुम ये नहीं कर पाए, इसमें आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस वह स्कूल जाएगा, इसमें आपको विल का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइस इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमें उसे किस तरह से बनाने चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको पूरी बताने वाली हूँ। मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके आपको सारे होमवर्क को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट प्रेजेंट की बात करें, अभी हम प्रेजेंट की पहले बात करते हैं। प्रेजेंट में हम मे का यूज करेंगे सकता हूँ। देखिए इससे पहले हम लोगों ने कैन का यूज किया था, सकता है वाले एबिलिटी बता रहे थे, तब हम उसमें सकता है यूज किए। लेकिन मे में भी तो सकता है आएगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैन का यूज करना है या मे का यूज करना है? कि जो पॉसिबिलिटी होती है ना बिल्कुल लेस होती है, 50%, मीडियम पॉसिबिलिटी होती है, उसमें आपको मे का यूज करना होता है। लेकिन कैन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मे से ज्यादा होती है। तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेंटेंस बोल रहे हो। पॉसिबिलिटी आपकी सेंटेंस में ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से आपको कैन और मे का यूज करना है। कैन आपका एबिलिटी शो करता है, लेकिन मे आपकी पॉसिबिलिटी शो करती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कि किसी को मैंने मुसीबत में देखा और मैंने उससे पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि वो मेरी मदद लेगी या नहीं लेगी, ये मुझे नहीं पता। बस मैं अपने हिसाब से, मैंने उसे मुश्किल में देखा इसलिए मैंने पूछ लिया कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब उसका मन, वो मेरी हेल्प चाहती है तो लेगी, नहीं चाहती है तो नहीं लेगी। तो हमारे सेंटेंस में क्या पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना, तो इसमें हम मे का यूज करेंगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मे आई हेल्प यू। इसी तरह के एक सेंटेंस आपके लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें भी आपको मे का यूज करना है, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एम का यूज करेंगे हु वाले सेंटेंस के लिए, ये भी प्रेजेंट के है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ,
अगर आपको कहना हो मैं एक शिक्षक हूं तो हम बोलेंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। मैं एक नर्स हूँ, आई एम अ नर्स। मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। इसी तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब इस तरह के एक सेंटेंस आपके लिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब एम का यूज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करते, बल्कि एक हमारा जो वर्ब के साथ, इसमें हम विदाउट वर्ब के साथ एम का यूज किए, क्योंकि इसमें हमारा कोई काम नहीं हो रहा था। शिक्षक होना, विद्यार्थी होना, डॉक्टर होना, ये कोई हमारा काम नहीं हुआ, इसीलिए इसमें वर्ब का यूज हम नहीं किए। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हम वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कोई एक्शन होने की बात आएगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसमें पढ़ने का एक्शन हो रहा है ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें हम वर्ब का यूज करेंगे। पढ़ने के लिए हमारा वर्ब होता है स्टडी, तो हम बोलेंगे आई एम स्टडिंग। रहा हूं, रहे हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं। तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। और एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के लिए है, मैं खेल रहा हूं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हैव बीन। इसका भी यूज हम प्रेजेंट के लिए भी देख रहे हैं। ता आ रहा हूं, मतलब कोई काम करता आ रहा हूं, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैव बीन का यूज करना है। कोई काम करता आ रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैव बीन का यूज करना है। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग, इसमें भी रहा हूं, रहे हैं आ रहा है ना, इसलिए वर्ब में आईएनजी हम लगा रहे हैं। कोई काम करता आ रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ सुबह से 2 घंटे से ऐसा कुछ नहीं बोला था, इसलिए हम लोगों ने सिंस फॉर का यूज नहीं किया। हम लोगों ने सिंपल बना दिया, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। अब इसका आंसर आपको देना है, मैं खेलता आ रहा हूं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइट। माइट का यूज हम करते हैं शायद सकता हूं वाले सेंटेंसेस में। इसका यूज हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी जब आपके सेंटेंस में होती है, तो हम माइट का यूज करते हैं शायद वाले सेंटेंसेस के लिए। शायद बारिश हो सकती है, शायद राहुल स्कूल जा सकता है, शायद मेरी मम्मी घर से बाहर जा सकती है, शायद मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। तो आपके सेंटेंस में जो शायद आ रहा है ना, शायद के लिए आपको माइट का यूज करना है। जैसे मैं शायद बीमार पड़ सकता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि मैं बीमार पड़ ही जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, तो मैं बोल सकती हूँ मैं शायद बीमार पड़ सकता हूँ या पड़ सकती हूँ। तो हम बोलेंगे आई माइट गेट सिक। आई माइट गेट सिक, मैं शायद बीमार पड़ सकता हूँ, अब पढ़ूंगा ही ये नहीं बोल रहा है। हम पॉसिबिलिटी जो हमारी है ना, वो बिल्कुल लेस है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम लोगों ने माइट का यूज किया। आई माइट गेट सिक, मैं शायद बीमार पड़ सकता हूँ। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, शायद आज बारिश हो सकती है। अब बारिश होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, हम पॉसिबिलिटी शो करें, जो हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, हम शायद की बात कर रहे हैं। शायद आज बारिश हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे मस्ट। अभी हम लोगों ने शायद की बात किया, अभी हम मस्ट की, यानी कि जरूर, पक्का, अवश्य जो आपके सेंटेंस में आता है ना, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें पक्का मेरे साथ खेलना चाहिए। तो जरूर, अवश्य, पक्का जो आपके सेंटेंस में आ रहा है, उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना है। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, मदद करनी अच्छी बात है, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। अवश्य की जगह आप जरूर, पक्का का भी यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे आई मस्ट हेल्प देम। आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। तुम्हें अवश्य या फिर जरूर, पक्का, जो भी आप बोलते होंगे, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड का यूज हम करेंगे चाहिए के सेंस में। तुम्हें वहां जाना चाहिए, आप किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं, तब शुड का यूज करते हैं कि तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें समय पे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मुझे वो काम करनी चाहिए। तो एडवाइस देना या फिर लेना, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। जैसे मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एग्जाम पास आ गया, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, मम्मी या फिर मम्मी मुझे समझाते हुए कह रही है कि भाई बेटा तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एग्जाम आ गया। तो इस तरह से किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना या फिर किसी से लेना, उसमें हम शुड का यूज करेंगे। बोलेंगे आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे ये काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क।
इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए। दिन भर तो नहीं खेलना चाहिए, तो तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे हैव टू। हैव टू का यूज करेंगे ना है, ना पड़ता है, कोई काम नहीं करना पड़ता है या फिर कोई काम करना है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैव टू का यूज करना है। जैसे मुझे जाना है, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ाई करना है, ना है जो आपके सेंटेंस में आता है, या फिर जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैव टू का यूज करना है। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, बोलेंगे आई हैव टू गो। हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई हैव टू गो, मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको खाना बनाना है या फिर आपको खाना बनाना पड़ता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें आपको हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। और एक बात गाइस, हैव टू का यूज आप कर सकते हैं आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर बच गया, उसके साथ आपको हैज टू का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हैज टू का यूज करना है। आपका सेम हिंदी वाले सेंटेंस होंगे, ना है, ना पड़ता है, लेकिन यह यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे उसे जाना है या फिर उसे जाना पड़ता है, उसे क्या हो गया, हम इसे मेल भी मान सकते हैं, फीमेल भी मान सकते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो हम बोलेंगे ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। अगर हम फीमेल की बात करें तो हम बोलेंगे सी हैज टू गो, क्योंकि हम जानते हैं मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रिया को खाना बनाना है या फिर बनाना पड़ता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट में कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं, उसे कैसे हम बना सकते हैं, इसका बात हम लोगों ने कर लिया, इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। अब जो जो मैंने होमवर्क दिया, वीडियो को पॉज करके पहले सारे होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिए, देन आप पास्ट के लिए आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट के लिए। पास्ट में हमारा सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज का यूज हम करेंगे था, थी, थे वाले सेंटेंस के लिए। जैसे वह करता था, वह करती थी, वो करते थे, ऐसे वाले सेंटेंस आता है ना, लास्ट में था, थे, थी, उसमें आपको वॉज का यूज करना है। जैसे मैं एक व्यापारी था, पास्ट में था, अभी हूं या नहीं पता, लेकिन पास्ट में एक व्यापारी था, तो हम बोलेंगे आई वॉज अ बिजनेसमैन। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। वह एक नर्स थी, सी वॉज अ नर्स। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं वॉज का यूज करके। वॉज का यूज होता है आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप वॉज का यूज कर सकते हैं। बाकी जो अदर हमारा सब्जेक्ट बच गया, यू, वी, दे, उसके साथ हम लगाएंगे वर। जैसे कि हम बोले तुम एक व्यापारी थे, यू वर अ बिजनेसमैन बोल देंगे। बस वॉज की जगह आपको वर का यूज करना है कि तुम एक बिजनेसमैन थे, यू वर अ बिजनेसमैन। अभी जो हम लोगों ने वर्ब का यूज देखा, वो इसमें हमारा कोई एक्शन नहीं हो रहा था, कोई वर्ब नहीं था, लेकिन अब जो हम देखने वाले उसमें हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ खेलने का काम हो रहा है ना, खेलने का काम हो रहा है, यानी कि हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। रहा था, रहे थे, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग हमारा वर्ब में आईएनजी हम लोगों ने लगा दिया। तो इसी तरह के एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। पहला सेंटेंस जिसमें आपको विदाउट वर्ब के साथ यूज करना है कि वह एक डॉक्टर था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एक सेंटेंस में आपको वर्ब का यूज करके आप करना है। एक सेंटेंस में जो आपको दे रही हूँ उसमें आपको वर्ब का यूज करना है वॉज के साथ। वह खाना बना रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैड का यूज हम करेंगे पास था वाले सेंटेंसेस में। यहाँ पे आप वन देख के आप सोच रहे होंगे ना वन क्यों लिखा गया है, तो गाइस हैड का यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ये जो पास था ना, ये हमारा पहला तरह का है, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिख दिया। दूसरे टाइप का हम आगे सीखने वाले हैं। तो जब आपको सेंटेंस में बोलना हो ना कि मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक पेन था, तो पास था, कोई चीज पास था पास्ट में, तो हम उसमें हैड का यूज करेंगे। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक बाइक था, आई हैड अ बाइक। पापा के पास एक स्कूटी था, पापा हैड अ स्कूटी। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसके पास एक लैपटॉप था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है हैड, जिसमें हम चुका था वाले सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा जिसमें पास था वाले सेंटेंस बोल रहे थे, अब हम हैड का यूज करेंगे चुका था, कोई काम कंप्लीट कर चुका था, इसका यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं।
ये हमारा टाइप 2 है। जैसे मैं पढ़ाई कर चुका था, अपना पास्ट में कोई काम कंप्लीट कर चुका था, पढ़ने का काम जो था वो पास्ट में कंप्लीट कर चुका था, तो बोलेंगे आई हैड स्टडीड। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैं पढ़ाई कर चुका था, आई हैड स्टडीड। राम खेल चुका था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने टेंस में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस इसी तरह से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हैड बीन। हैड बीन का यूज करेंगे आ रहा था वाले सेंटेंस में। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। अब अगर हम बोलते हैं वह सुबह से पढ़ता आ रहा था, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम सुबह से यहाँ लगा देते तो सिंस मॉर्निंग हो जाता, 2 घंटा लगा देते तो फॉर 2 आवर्स हो जाता। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। राम काम करता आ रहा था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे ना था ना पड़ा वाले सेंटेंस में। जैसे कोई काम मुझे करना था, कोई काम मुझे करना पड़ा, जो हम इससे पहले प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा था ना, हैव टू हैज टू का यूज। कोई काम करना है और इसमें हम देखेंगे कोई काम करना था, पास्ट में कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, उसमें हम यूज करेंगे हैड टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मुझे पढ़ना था या फिर मुझे पढ़ना पड़ा, यहाँ पे गाइस पढ़ना होगा। ठीक है, मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, तो हम बोलेंगे आई हैड टू स्टडी। अगर हम बोले मुझे जाना था, आई हैड टू गो। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा या फिर मुझे तुम्हारे साथ खेलना था। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैड टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि देखिए यहाँ पर पहले आप हिंदी वाले सेंटेंस को देखिए क्या आएगा, बीच में आपका जो सेंटेंस रहेगा ना, यहाँ पे सेंटेंसेस होगा, आपका जो वाक्य होगा यहाँ पे होगा, उसके बाद लास्ट में आपका या आ जाएगा। जैसे क्या मैं वहां गया, क्या मैं वो खाया, क्या मैं सोया, या जो आपका लास्ट में आ जा रहा है और स्टार्ट आप क्या से कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है। तो क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर। क्या मैं यहाँ आया, डिड आई कम हियर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपका क्या आएगा और लास्ट में या आएगा, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है। ये पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो खाना खाया। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट की बात कर लिए, पास्ट की बात कर लिए। अब हमारा बच गया फ्यूचर। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। फ्यूचर है हमारा विल बी। विल बी का यूज हम करेंगे रहा हूंगा वाले सेंटेंस के लिए। फ्यूचर की बात करें, वह खेल रहा होगा, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, इस वाले सेंटेंस में आपको विल बी का यूज करना है, जिसमें आपका रहा होगा, रहा हूंगा ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा, फ्यूचर में, अभी मैं नहीं पढ़ रहा लेकिन फ्यूचर में मैं पढ़ रहा हूंगा, तो बोलेंगे आई विल बी स्टडिंग। आई विल बी स्टडिंग विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी। आई विल बी स्टडिंग। मैं देख रहा हूंगा, आई विल बी वॉचिंग। वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वह खेल रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव का यूज करेंगे चुका हूंगा वाले सेंटेंस में। कोई काम कर चुका होगा, ये हमारे होते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के ये सेंटेंस है। जैसे मैं पढ़ चुका हूंगा, पास्ट फ्यूचर में मैं वो काम कर चुका हूंगा, तो हम उसमें विल हैव का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से टेंस में ये सीखा है। तो मैं पढ़ चुका हूंगा, आई विल हैव स्टडीड। आई विल हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूंगा। मैं खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड। मैं देख चुका हूंगा, आई विल हैव वॉच्ड। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मम्मी खाना बना चुकी होगी। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारे विल हैव टू। विल हैव टू का यूज करेंगे ना होगा वाले सेंटेंस में। उसे करना होगा, उसे जाना होगा, उसे खेलना होगा, ना होगा हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें हमको विल हैव टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मुझे जाना होगा, अब मेरी काम है वहां पर, फ्यूचर में मुझे जाना होगा वहां पर, तो बोलेंगे आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। मुझे देखना होगा, आई विल हैव टू सी। मुझे पढ़ना होगा, आई विल हैव टू स्टडी। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे आज खाना बनाना होगा। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू किसी की एबिलिटी आप दिखा रहे होंगे, मैं वो कर पाऊंगा या फिर मैं वो कर सकूंगा। फ्यूचर में किसी की एबिलिटी की बात करोगे आप, तो उसमें विल बी एबल टू का यूज करना होगा। जैसे मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो। मैं पढ़ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं देख पाऊंगा, आई विल एबल टू सी। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई काम कर पाऊंगा या फिर कर सकूंगा के सेंस में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ गाइज मैंने आपको जितने भी होमवर्क दिए, आप सभी स्लाइड को देख लीजिए क्या क्या होमवर्क है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है।